गुड इवनिंग आप सभी का। हैशटैग आज तविश के इस एपिसोड में। और तीसरा दिन है, तीसरा सेशन है हिंदुस्तान के टेस्ट मैच का, जो कि दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है एजबेस्टन में। और इंग्लैंड ने बड़ी सॉलिड वापसी करी है पर उससे भी बेहतर वापसी करी है सिराज ने, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये लोग लीड ले लेंगे, पर हमने लीड ली है 180 रनों की। और अब देखा जाए तो 186 रन बिना किसी नुकसान के हो गए, और केएल राहुल साहब ने चौका भी लगा दिया है। बड़े पॉजिटिव इंटेंट में नजर आ रहे हैं। और ये पैर पे गेंद अब बच गए, फ्लिक करने का प्रयास था। देखिए, ऐसी खराब गेंदें मिलेगी तो आप मारिए, जबरदस्ती रिस्क लेके मारने का कोई। और कप्तान आ गए हमारे। अब बाकी की कमान आज कप्तान संभालेंगे। स्वागत है तविश भाई। स्वागत है हैशटैग आज तविश के शो में आपका। अरे क्या बात है, शुक्रिया इतना मेरे पास अच्छा ताली बजाने स्वागत का तो। ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ताली बजाने का ऑप्शन नहीं है। मैं बोलूँ तो आपके लिए स्पेशल ताली बजवाऊं? नहीं भाई, वो आपका पसंदीदा वाला। ये वाला। नहीं नहीं, आपका पसंदीदा ये थोड़ी है। अरे बाप रे बाप क्या बेहतरीन पारी खेली है इस खिलाड़ी ने, जो हमारी स्क्रीन के सामने है, जेमी स्मिथ। जैमी स्मिथ, he is becoming one of, he was already one of my favorites, and now I will watch him more, for he is a really exciting player to watch out. ओ हो जायसवाल, क्या बात है! अपना दबदबा दिखाते हुए बहुत ही शानदार पुल कर दिया है। देखिए, यहाँ पे नया गेंद है, छोटा गेंद डालोगे तो फिर मार खाओगे। ऐसी थोड़ी सी ना आगे रखनी पड़ेगी और स्ट्रेट सीधे से इनके साथ डालना पड़ेगा। एक हुआ करते थे जेम्स एंडरसन नाम के इनके वरिष्ठ युवा खिलाड़ी। और उनको उनको भी बुरी तरीके से बहस कर चुके हैं हमारे युवा खिलाड़ी जायसवाल जी। पर आई जस्ट विश कि भाई आज विकेट नहीं गिरना चाहिए, जितने 10-50 रन ही मारो, लेकिन भाई विकेट रखना बहुत जरूरी है कल के लिए। हाँ, ये तो आपने कहा सही से। और कल वापस से आप देखेंगे इंग्लैंड को आखिरी के 1 घंटे के अंदर बैटिंग करते हुए। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इंडिया का स्ट्रेटजी क्या रहता है, कितना टारगेट इंडिया सोचती है कि सेफ रहेगा। देखो, इंग्लैंड के सामने कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। अगर उनको समय दे दिया है आपने तो फिर कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। और ऊपर से हमारे जो मैं तो महान बोलता दो हूँ गेंदबाज है। मैं तो बोलता हूँ अगर पॉसिबल हो तो कल दिन भर खेलो, परसों सुबह भी आधा खेलो, उसके बाद उसको तो बैटिंग करनी है। तो भाई अगर उसको परसों को पूरा दिन दे दिया, 500 रन भी दे दिया ना, वो मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मारने की फिराक में जाएंगे ये लोग। पर ऑलमोस्ट 1000 रन के आसपास हो गए भाई, एक ही टेस्ट मैच में। ऑलमोस्ट क्या 1000 तो हो ही गए मात्र तीसरे दिन के अंदर ही। कल चौथा दिन हो जाएगा, यानी कि इतने सारे मैंने इंग्लैंड के अंदर आज तक कभी ऐसी बैटिंग ट्रैक कभी नहीं देखा। भाई ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं है जिसको हम लोग सेना में जोड़ते हैं ना, रिकॉर्ड देखते हैं सेना में कितने रन बनाए आपने। ये वो वाला सेना नहीं है भाई। इस सीरीज को सेना से निकालना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। The पर no जायसवाल, disrespect to सुमन गिल, हैरी ब्रूक एंड जैमी स्मिथ, ऑफ कोर्स ये तीनों इनिंग कितने भी फ्लैट पिचेस हो, इतने रन बनाने पड़ते हैं, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, 300-400 बॉल खेलने पड़ते हैं, जो कि जिन्होंने करके दिखाया, तो वो कमेंडेबल है। लेकिन फॉर टेस्ट क्रिकेट टू थ्राइव, दीज आर नॉट द पिचेस, काइंड ऑफ पिचेस। मतलब T20 में ऑलरेडी भाई बॉलर की कोई मतलब जगह नहीं दिख रही है आजकल। अब टेस्ट क्रिकेट में भी आप यही हाल करोगे तो कैसे होगा? इवन टेस्ट क्रिकेट को तो बॉलर का स्पोर्ट बोला जाता है, बॉलर का फॉर्मेट है भाई, क्योंकि बिना बॉलर के 20 विकेट लिए आप जीत ही नहीं सकते।
दर्द छुपा है आपकी बातों में, जो आप बयां कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत दर्द है बहुत। जब आप बल्लेबाज के तौर पे हमें इतना दर्द दिए थे उस दिन, हमारे जन्मदिन वाले दिन, तब आपको याद नहीं आया ये? मैं तो कोई एडवांटेज लेके नहीं खेल रहा था। पावर प्ले भी नहीं था, फ्लैट पिच भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस दो गलती से फुल टॉस जल गई और सीधा ढाए, पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे फुल स्टेप आउट टॉस करके तो छक्का। फुल टॉस तो आप रेगिस्तान में भी डालोगे ना तो उस पर भी छक्के लगेगी। मैं तो ये सोच के हैरान हुआ था, जो आपने स्ट्रेट शॉट लगाया था डाउन द ग्राउंड। बाप रे बाप। भाई इतना दुख मेरे को उम्मीद एक्चुअली जेमिमा उम्मीद करते हैं रॉड्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि उसका डेजाबू देखने को मिलेगा फिर जल्द ही। बिल्कुल। और मुझे ना इतना दुख एक्चुअली वो जब जेमिमा रॉड्रिक्स ने मेरे को स्टेप आउट करके मारा था ना, तब भी नहीं हुआ था यार, जितना दुख क्योंकि आप। वो प्रोफेशनल प्लेयर है ना। अब मैं हूँ कौन, टेल हिम। और उस टाइम पे चलो मेरा फॉर्म भी नहीं था, क्योंकि लंबे समय से मैंने बॉलिंग नहीं किया था। यहाँ तो मैं बॉलिंग कर रहा था यार। और आप वो जेमिमा गेम। रोड्रिगेज की बात ले ही आए हो तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दो कि मतलब जेमिमा रोड्रिगेज का आपका क्या, आज तो मैच भी है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का, वो भी कवर करने वाले हो आप। हाँ करेंगे अगर मौका मिला, क्योंकि फिर सोना भी है, सवेरे उठना भी है, ऑफिस भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गए आप, क्या? स्मैश कार्ड। तो हाँ मतलब खेलना भी है, सब कुछ करना है यार। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी गेंद इस ओवर की, और कट कर दिया है बेहतरीन चौके के लिए। वेल डन यशस्वी जायसवाल। सॉरी, अभी बाकी है गेंदे, माफ करिएगा, अभी तो एक गेंद और बाकी रहेगी इस ओवर की। पर जो शॉट लगाया है, जो ताकत के साथ ये कट करे ना, वाह, क्या बात है। और ये देखिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फील्ड है, पॉइंट नहीं है यहाँ पे। हैरान ही बात यह है कि पॉइंट नहीं है। अच्छा, आप जायसवाल के करियर को कैसे देखते हैं अभी तक, जितना क्रिकेट उन्होंने खेला है, टेस्ट क्रिकेट? वही जैसा जायसवाल विल एंड अप हिज इंडिया टेस्ट कैरियर और in any format as one of India's greatest opener to ever play और the game। सिर्फ एक रन दूर है अभी तो अपने 2000 टेस्ट रन से। और ये फास्टेस्ट हो जाएगा, आज फास्टेस्ट हो जाएगा ये टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन बनाने के मामले में, तो नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। और सिर्फ 23 साल की उम्र में अभी 87 रन बिल्कुल। पहली इनिंग के अंदर बना दिए थे। फिर अभी 9 रन यहाँ पे है, 20 मुकाबलों में 52 का औसत है। और अगर ये ओडीआई के अंदर भी मौका मिले ना, तो ये खिलाड़ी बहुत चमकेगा ओडीआई में भी। और इनको फर्स्ट क्लास मौका का औसत मिलेगा दिया। अभी, आई थिंक मौका मिलेगा भी जब रोहित शर्मा, मतलब 1-2 साल बाद मौका मिलेगा जब हमारे वेटरन प्लेयर लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा सब जब रिटायरमेंट ले लेंगे, जब भी ले, अगले वर्ल्ड कप के बाद या उसके भी बाद, तो रिटायरमेंट जब भी ले मतलब मौका तो मिलेगा। और आई थिंक उन उस मौके को बनाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारे पास टैलेंट पूल इतना बड़ा हो गया है ना कि मौके को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्लेयर के लिए, नहीं तो फिर आपको बार बार मौके मिलेंगे नहीं। लेकिन फायदा है ना यशस्वी जैसवाल, जो मतलब इंडिया के लिए एक भी फॉर्मेट में आप खेलते हो ना, तो थोड़ा सा आपको एज तो रहता है।
कि आपको दूसरे फॉर्मेट में भी मौका मिलने के चांसेस ज्यादा है। और T20 आई में भी ऐसे औसत देखा जाए तो बहुत अच्छा है। 36 का औसत है, 164 का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल। अब 164 के स्ट्राइक रेट को अगर आप कम बोलेंगे तो फिर तो आप पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं। अरे यार। और अच्छी चीज जायसवाल की क्या है ना कि कट करते तो बहुत दूर से कट करते, मतलब हाफ हार्टेड शॉट्स नहीं खेलते बिल्कुल भी। और 3 डॉट गेंद हो गई है क्रिस वोक सामने। चलिए, दो बैक फुट दो बंद। शानदार चौके आ गए हैं केएल राहुल के बल्ले से। केएल राहुल साहब क्या बात है। 19 हो गए अब स्कोर टीम का। और केएल राहुल भी 9 पे, 9-9 पे दोनों हैं। और 19 टीम का स्कोर है। वैसे इस गेम का एक स्टैट्स, वो तब क्या बोलते हैं, काला जादू वाला स्टैट्स बताऊं? अब बताइए। आई थिंक आई थिंक ये एक मैच ना, वो क्या बोलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला है ना, कर्ज मानते हाँ। हैं 87 नंबर को। ओके। ऐसा क्यों? यशस्वी जायसवाल 87 पे आउट हुए। हाँ। हमारी टीम ने 587 रन स्कोर करे। हाँ। और इनका जो क्या बोलते हैं, जब ये 300 रन की पार्टनरशिप कर लिए थे तो 387 पे इनका छठा विकेट गिरा, जो पार्टनरशिप ब्रेक हुआ 303 रनों का। ओके। तो 3-4 ऐसे केस हो गए थे 87, मतलब 87 वाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच हो सकता है इंडिया 87 रन से जीते। 187 या 87 या 287, ऐसा कुछ। अच्छा, एक चीज आपको और बता रहे हो, 303 रन की जो साझेदारी हुई थी ना, उसमें करुण नायर हम्म। ब्लैक, ये तुम लोग साझेदारी में बनाते हो। मैं तो एक ही इनिंग के अंदर बनाया था। उसके बाद मेरा आईएस स्कोर देखो, 31 है। इस इनिंग में तो मैं बोलता हूँ भाई, पिच पे आओ, खूंटा गाड़ दो, आउट ही मत हो। मतलब आउट ही मत हो शाम तक, कल शाम तक कम से कम। पर करुण नायर का भी अगर आप देखो ना, पहला इनिंग थोड़ा सा टेंटेटिव नजर आ रहे थे। वो जो ड्राइव खेली थी नहीं नहीं, उन्होंने वो अच्छे टेंटेटिव। नहीं, शॉट्स अच्छे खेले थे, जितने भी शॉट्स खेले थे ना वो सारे अच्छे खेले थे। तो वो रिदम गेटिंग आने अ में बिट टाइम लगता है ना, तो आई थिंक अगला गेटिंग अ मैच बिट और मिलना ओवरकास्ट। चाहिए। 199 रन का लीड है। एक रन दूर मैच 2000 रन से। आ, चलिए, बॉलर को फिर से दौड़ा दिया इन्होंने। ये रेड रेड कलर वाले कोई आ गए थे ग्राउंड स्टाफ से मिलने के लिए। पता अच्छा नहीं तो इस क्यों भाई ने ऐसा ये लग रहा है कि एज लगने वाला है अभी किनारा। अच्छा तो इस भाई ने ये नहीं बोला, माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, मैं क्यों लाइक बोलूंगा यार ऋतुराज आरसीबी का। ऋतुराज गायकवाड़। मैं क्यों बोलूंगा आरसीबी का यार। ये आईपीएल थोड़ी ओ चल रहा चलिए, ये जा भी गई और चौके के लिए चली गई। है। आधी भविष्यवाणी तो सच हो ही गई थी। चौके के लिए। और 2000 रन पूरे करने का तरीका भी देखिए आप, चौके से आया है। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी बाबा ये जायसवाल है। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, लहरों में समुद्र की और गहराई को नाप लीजिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जॉइंट फास्टेस्ट 2000 रन वो कर लिए हैं पूरे। और लिस्ट में किन के साथ है? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, विजय हजारे से आगे, गौतम गंभीर से आगे। ओ भाई, दैट्स सम लिस्ट टू विन। चलिए, इसी के साथ एक और बहुत ही शानदार लेग साइड की अच्छा है तरफ। आपने ये नहीं बोला कि पृथ्वी शॉ भी उस लिस्ट में है, क्यों? फास्टेस्ट 2000 में। पृथ्वी शॉ क्यों होंगे भाई? पृथ्वी शॉ तो भाई वो एक अलग ही स्टोरी अपने आप में, आई थिंक। मतलब कुछ कह भी नहीं सकता यार मैं कि उतना वो नहीं खेले भी देखो, नहीं है जितना ही खेले। जी, आई थिंक आपने अगर वो महाभारत और रामायण देखी है ना, तो दोनों में क्या अंतर था। रामायण आपको ये बताता था कि आपको क्या क्या करना चाहिए जीवन में।
और हम्म। महाभारत ये बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। सेम विद यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ। यशस्वी जायसवाल हम्म। एक तरीके से रामायण है, तो महाभारत वहां पृथ्वी शॉ है। अगर पिछले इनिंग में यशस्वी जायसवाल शतक पहुंच गए होते तो फास्टेस्ट बन जाते, जॉइंट में नहीं, फास्टेस्ट। लेकिन ठीक है, उन्हीं को कौन टाल सकता है। उन्हीं को था कि द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने 40 में किए, आप भी 40 में ही करो। वो जो लेगेसी है ना कायम रखी सेम ही इनिंग में। तीन ऐसे बल्लेबाज, दो ऐसे बल्लेबाज जो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के मतलब जो लीजेंडरी टेस्ट क्रिकेट टीम में। ओ भाई, ये शॉट देखो भाई, आई जस्ट लव दिस शॉट। नहीं, इस शॉट को बोलते हैं बॉलर को थप्पड़ मारना, थप्पड़ 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 थप्पड़। ये दूसरा चौका बहुत मारा मजा आ इसने। रहा है। दूसरा असूरी चौका मारा आनंद इसने। लिया जा रहा है बतौर बल्लेबाज यहाँ पे आपको। आपको बल्लेबाज के द्वारा बहुत असूरी आनंद मिल रहा है। और ये आप सही नहीं है। बॉलर होने के वास्ते आपको ही पता होगा, ये शॉट सच में थप्पड़ जैसा ही लगता है ना। हाँ, तो बड़ा असूरी आनंद लग रहा है ना आपको, जैसे गेंदबाज को मार पड़ रही तो। एज में बिल्कुल बिल्कुल। चौका, फ्लिक पे चौका, पुल पे चौका। 3 बाउंड्री आ गई अब तक कार्स के। और ये कर्स बने हुए अपनी टीम के लिए, थोड़ा सा आगे डालिए कार्स, थोड़ा सा आगे। हाँ, ये बेहतर। पर यहाँ पे सिंगल चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मीन क्या करेंगे आप, आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ जाओगे मेरे भाई। पहली बार मैंने पूरी कहावत सही बोली। चलिए, इसी के साथ वुमेन्स क्रिकेट भी स्टार्ट होने वाला, और तभी इस भाई के मतलब कृपा की वजह से मैं आराम से फ्री में सोनी लिव पे देख सकता हूँ। भाई ये बात बताई नहीं जाती है। बताई नहीं जाती, इसमें कौन सी बात, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है भाई। नहीं है, मतलब मैं गरीब हूँ, तभी इस वजह से मैंने कर्जा उधार ले रखा है सोनी लिव का। स्पोर्ट्स। टॉस होने वाला होगा यार, 3 मिनट बचे। अच्छा नहीं, 11-5 से मैच है ना, 35 में होगा। स्काई स्क्रैपर का ऐड चल रहा है फिलहाल तो, मैच की जगह पे। अब बात कीजिए तविश भाई, कुछ बताइए, ये सिराज मीना के बारे में बताइए भाई। मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी सिराज मियां अच्छा करते हैं भाई। मतलब एक ऐसे बॉलर है इंडिया के लिए, आई थिंक भाई। इतने मतलब बुमराह के बारे में इतनी बातें होती है, रेस्ट चाहिए, वर्क मशीन नहीं है, इंसान है, रोबोट नहीं है। व्हाई नॉट द सेम गोज फॉर सिराज। अगर आप देखोगे स्टैटिक्स तो पिछले मतलब 1-1.5 साल में जितनी बॉलिंग, जितनी ओवर सिराज ने करी है इंडिया के लिए, उतने बुमराह ने भी नहीं किए हैं। फिर भी सिराज को रेस्ट देने की बात नहीं होती है कभी। और मतलब 1-2 सीरीज खराब होने के बाद सभी ट्रोल करने आ जाते हैं सिराज को, बुमराह को या किसी और को नहीं करते। ऐसा क्यों? ऑफकोर्स बुमराह ने बहुत बढ़िया किया, सब चीज किया, लेकिन सिराज भी वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है भाई। मतलब आई थिंक पिछले जब से ये खेल रहे हैं ना, बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के बॉलर हैं। और इसी बीच एक और चौका यहाँ पे इन क्या दोनों बैट्समैन ने शॉट है मिलके। यार। वही तो। राहुल जब ऐसे शॉट्स खेलते हैं ना तो फिर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पूरी तरीके से। हाँ भाई, फिर तो मैं भी 19 नवंबर भूल जाता हूँ। यार ठीक है। और भाई बंदे ने इतना कुछ किया है, एक गलत पारी क्या खेल ली उस बंदे ने। आप जिंदगी भर सुनाओगे क्या? उतना तो बेचारा मिसबा सुनाने की अपने आप बात को नहीं नहीं है ना, पूछता होगा। सुनाने की बात नहीं ना यार, मैं तो पसंद करता हूँ, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है ना। जो जिसको आप पसंद करते हो ना, वो ऐसा काम करते जो आपको पता है वो कर ही नहीं सकता, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उस चीज को अपने दिलो दिमाग से निकालने में। अच्छा है आप धोनी के बारे में कुछ नहीं बोलते। धोनी के बारे में इसलिए नहीं बोलता, ये बहुत पुराना हो चुका है। ऐसे तो मैंने बहुत इनिंग ऐसे देखी है जहां अपन जीत सकते थे, लेकिन ठीक है यार, मतलब प्लेयर खेलता तो देखो, कोशिश तो अपनी टीम को जिताने के लिए ही करता है, चाहे वो धोनी हो, केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, रोहित हो, कोई भी हो। कभी कभी हो जाता है कि वो नहीं हो पाता।
और उसे लगता है कि यही चीज करना बेस्ट है कि मैं टिका रहूं टिका रहूं टिका रहूं। हाइंडसाइड में हो सकता है यार कि राहुल अगर आउट हो जाते, क्या पता हम लोग 243 भी ना पहुंचते, 200 के अंदर ऑल आउट हो जाते। तो ये सब चीजें ये समझता हूँ, मतलब ऐसा ये नहीं है। लेकिन जो कैपेबिलिटी राहुल के अंदर थी और है भाई, वो हर किसी को पता है भाई। मतलब मेरे हिसाब से विराट कोहली के बाद ऑल फॉर्मेट का जो सबसे बेस्ट प्लेयर था एक समय पे, वो केएल राहुल ही था भाई। अरे वाह भाई, क्या बात है। इसी बीच तारीफ करने के साथ ही एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेट ड्राइव बॉलर के बगल से आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कवर। ऑफ ड्राइव, ऑफ ड्राइव, चौका। क्या और देखिए, ये जब ऐसे शॉट्स खेलते हैं, तो इसका इनसे मतलब इनसे क्या हुआ? बेटर इनसे बेटर कोई बल्लेबाज नहीं है इस फॉर्मेट में। जैसे टेस्ट क्रिकेट में भी अगर बात की जाए, तो केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में, अरे इवन ओडीआई और टी20 में भी जितना इन्होंने खेला है, इनका दबदबा भाई, इन्होंने बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट में। तो भाई जब से ये खेल रहे हैं ना, मतलब स्टार्ट में इनका 5 शतक में से 5 या 6 शतक जो है सारे विदेशी। ओहो भाई, कितनी बातें करेंगे यार, हम लोग बात करने नहीं देते। केएल राहुल साहब एक और चौका ठोक दिए, मतलब दोनों में कंपटीशन तो नहीं चल रहा भाई। मैं ज्यादा चौके मारूंगा कि तू मारेगा। और देखते ही देखते टीम का स्कोर 45 हो गया बिना किसी नुकसान के। मैं तो दिन का खत्म होते होते तक 45 बोल रहा था, ये लोग तो आधे में कर दिए। अभी अभी आधे घंटे बचे हुए हैं। ये दर्शा रहा है कितना फ्लैट ट्रैक है। और हकीकत अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का स्कोर हो गया 225। खैर अभी उस चीज पे बात नहीं करे तो बेटर होगा, क्योंकि देखो 300 400 रन भी ना, मतलब खेलते हो यार, मतलब उस कंडीशन में जहाँ पर होगे ना कि अब हम डिसाइड कर सकते हैं कितना रन हम दे ना दे, वैसे कंडीशन में जाओ तो कम से कम विकेट रहेगा आपके पास, बैट्समैन रहेंगे, फिर तो आप जितना रन चाहो उतना बना सकते हो। सबसे जरूरी बात ये है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और तारीफ करते रहिए, ये शॉट ऐसे ही मारते रहेंगे। अब उससे पहले आज जो टीम इंडिया की वापसी हुई 303 रन की पार्टनरशिप के बाद, वो जो बॉल थी भाई आकाशदीप के द्वारा, आई थिंक उस बॉल ने गेम का रुख पलट दिया भाई। उस बॉल के बाद से गेम अलग ही डायरेक्शन में चला है। उसके सिराज साहब आए, सांस ही नहीं लेने दिया सिराज ने तो। बट मुझे बहुत बुरा लगा यार, मैं चाहता था 200 मार ले कम से कम। जैमी स्मिथ डिजर्व करता था यार बंदा। लेकिन उनके जो लोअर ऑर्डर टैलेंडर थे ना आज के मैच में, एक्चुअली इंडिया का टैलेंडर थोड़ा ठीक खेले, उनके ठीक नहीं खेले, तो ये चीज एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो। या फिर ये भी कह सकते हैं ना कि बॉलिंग और लाइन और चलिए, लेंथ। इसी के साथ एक और चौका भाई। ये क्या चौकों की झड़ी लगा रखे है भाई। आई थिंक हम लोग लकी हो गए क्या इंडियन बैट्समैन के लिए। और इसको बोलते हैं बेस बॉल, ये सॉरी जैज बॉल, या जीजी दिस बॉल इज भी कह सकते हैं। दिस इज जैस बॉल, जिजी बॉल, किल बॉल, कोहली बॉल, वट एवर यू कैन से। ऋषभ ऋषभ पंत बॉल उनका अलग होता है। उनका होता है ऋषभ बैट, कि बैट हाथ में रहेगा ही नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। इस साइड काफी लंबा बाउंड्री है आई थिंक। और एक शॉट, और एक बेहतरीन शॉट, मिल जाएंगे 2 रन कम से कम। और जायसवाल, और इंडियन टीम का स्कोर हो गया 51 बिना किसी नुकसान के।
ये थोड़ी देर ओ बाद गले भाई, पे नमक छिड़क रहे। चलिए इसी के साथ पहला विकेट आ गया है। क्या ये रिव्यू मजाक कर लेंगे? रहे हैं। मुझे लग रहा है ले सकते हैं यार, ये तो पता नहीं, मतलब अंपायर कॉल जाएगा, मुझे आउट ऐसा लग रहा है। आउट 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 आउट। बिल्कुल प्लम इन फ्रंट है। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है यशस्वी जायसवाल, पर आप क्या लेंगे नहीं लेंगे? समय कितना बाकी है? 3 रिव्यू तो है, आप ले, बताओ। ओपनर है। ले लिया 5 रिव्यू, 4 चलिए। 3 2 1। ले भी लिया है। ओ, अरे ये स्टोक्स तो साहब 0 बोल रहे हैं। सेकंड होने के बाद लिया है। या स्टोक्स बोल रहे हैं कि रिव्यू नहीं होगा, जीरो होने के बाद लिया ये, जब उस पे देख लिया कि जीरो हो गया तब लिया। स्टोक्स आ रहे हैं बोल रहे कि नहीं होगा रिव्यू। ये तो 0 सेकंड होने के बाद रिव्यू लिया है, और ये देखिए। और मैं तो कहता हूँ रिव्यू ले लीजिए, नहीं, क्योंकि रिव्यू ले भारत लिया का ही था लॉस होगा। एक्चुअली। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जीरो के बाद लिया, लेकिन जब तक जीरो शो हो रहा था ना तब तक ले लिया था आई थिंक। मतलब स्क्रीन पे जब तक शो हो रहा था ना तब तक ले लिया था इसने, और अंपायर ने भेज भी दिया था तब तक। नहीं तो लेकिन ये स्टोक्स 0। का स्टोक्स का स्टोक्स का ये क्वेश्चन बहुत जायज है भाई, ये बात तो मैं, मतलब इंडियन फैन है अपन लोग इसी का, तो ये नहीं कि हम बायस हो जाए, ये बात तो भाई जायज है कि जीरो हिट करने के बाद रिव्यू लिया। वो स्क्रीन में देखे, आप देखोगे तो जीरो हिट होने के बाद वो स्क्रीन, मतलब स्क्रीन में देखिए जैसे जीरो हुआ वैसे रिव्यू लिए। मतलब पहले बातें कर रहे थे कि लेना है कि नहीं लेना है, जैसे जीरो देखा ले लिए आई थिंक। लेट्स सी क्या हो रहा है, रिव्यू अपील्ड है या नहीं है। क्या इसके लिए रिव्यू लिया जाएगा अंपायर के द्वारा? ये चेक करो, जीरो होने से पहले लिया, जीरो होने के बाद लिया। नहीं, वो तो साफ साफ दिख रहा था ना स्क्रीन पे भी कि 0 होने के बाद वो रिव्यू लिया गया है। चलिए रिव्यू तो लिया है। हाँ, और चलिए फायदा बाबा हो रे जाएगा ले आई गया। थिंक। आई थिंक इंग्लैंड इंग्लैंड वाले का फायदा हो जाएगा, इंडिया का रिव्यू ही तो चला नहीं, जाएगा अंपायर्स इंग्लैंड वाला। कॉल है। ये अंपायर्स कॉल रहने वाला है, और पीछे कैच भी हुआ है शायद से। अगर एज भी लगता तो अगर आप देखे ध्यान से तो वो कैरी भी करके गया है। नहीं, और वैसे वैसे अगर रिव्यू रिव्यू बर्बाद होगा ना तो स्टोक्स चलो खुशी होगा आई थिंक। अगर नहीं, हिटिंग बट होता है तो। पर फिर भी मुझे लगता है कि 0 होने के बाद वो रिव्यू लिया है, जहां हाँ, तक जीरो मेरा होने के थॉट बाद था। लिया, मैंने देखा जीरो होने के बाद ही लिया है। वो स्क्रीन पे देखा कि भाई अब जीरो हो गया तो चलो ले लेता हूँ। ओहो, चलिए ये तो हिट में हिटिंग कैसे हो सकता है यार, ये तो अंपायर को होना चाहिए था यार। चलिए, इंडिया का ही घाटा हुआ। आई थिंक एम्पायर्स को नहीं हो सकता था। एक तो दोबारा दिखाया भी नहीं यार, इतनी जल्दी ये लोग दिखा देते हैं। आईपीएल में 2-2 दिन तक दिखाते ही नहीं रिप्ले, यहाँ इतनी जल्दी दिखा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी रिव्यू हो गया खत्म। ये ये बात कर रहे हैं बसीर और जैक क्रॉली कि भाई अच्छा हुआ रिव्यू ले लिया। एक रिव्यू तो ले गया साथ में। आई थिंक ये थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से यार अंपायर्स को होना चाहिए था। अगर आप देखो बॉल ट्रैकिंग जो दिखाए हैं यार, ये ऑलमोस्ट मतलब काफी ट्रिकी था, मतलब लेग साइड भी जा रहा था थोड़ा, ऊपर में भी लगा था थोड़ा। चलो भाई, भाई जीरो जायसवाल सेकंड के साहब, बाद। सॉरी। मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि गलती से हमने ही क्रिकेट इनसाइड के लाइव में कहा था कि 2 विकेट आ रही है। एक तो आ चुकी है। अरे भाई तमीज भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? अब चलिए, आपके करुण साहब अब आ जाएंगे, आपके फेवरेट इस मैच के। वो तो आते संग ही जाएंगे। वो होंगे कॉट बिहाइंड। अच्छा। कॉट बिहाइंड है तो कॉट स्लिप। और ये देखिए, आप एक बार फिर से देखते हो, 4 3 2 1 0। और वो 0 होने के काफी देर के बाद वो रिव्यू लिया है। पर जो हुआ इंग्लैंड के लिए तो अच्छा ही हुआ है। और ये देखिए बेन स्टोक्स साहब लड़ते हुए आए। ये अंबानी वाले टाइमर तो खराब हो जाते होंगे ना 1 सेकंड पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो लिया था ना आई थिंक। द लाइव मैच विल बिगिन एट 23:03 IST। वुमेन्स क्रिकेट का ये लोग प्री मैच का क्यों नहीं दिखाते, टॉस वगैरह क्यों नहीं दिखाते, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या ब्रॉडकास्टर लोग पैसा बचाते हैं कि डायरेक्ट जब मैच शुरू होगा तभी से दिखाएंगे? और करुण नायर साहब को ना फ्लिक मारना बहुत पसंद है यहाँ पे। तो एक काम करिए, मिडिल विकेट से, क्योंकि ये गेंद को ना बाहर लेके जाते हैं टंग। तो ना मिडिल विकेट से गेंद को थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए, इनको ड्राइव करने पे मजबूर चलिए, करिए। फाइनली there's a change in the tactics as England women has won the toss and decided to bat first today, and let's see what it will
बी लाइक। शॉट था करुण नायर, गजब शॉट था ये तो। पहले ही बॉल पे, लेकिन सिर्फ एक रन मिलेगा। नहीं पर वो जो फील जो रहता है ना वो बड़ा अच्छा रहता है। पता है इस इनिंग के अंदर ना शुभमन गिल भी जल्दी आउट होंगे। हाँ, लॉस एवरेज तो होगा ही ना, पहले इनिंग में इतने रन मार दिए हो। पता नहीं क्यों एकदम विकेट की सुगंध आ रही है, इस ओवर में एक और आ सकता है। आखिरी गेंद है अभी तो। नहीं आया, चलिए। बच गया। सुगंध कच्ची रह गई, खाना कच्चा रह गया। चलिए, ओवर की समाप्ति 52 एक विकेट के नुकसान पे, पर अच्छी साझेदारी है। But again, no matter what, but it was not a review. That should not have been accepted as a review, to be honest. And I am firmly in stand with Ben Stokes. मतलब it's good for them in the end, but yeah, that was not a review क्योंकि ऑलरेडी जीरो हो चुका था, उसके बाद उन्होंने इशारा किया। और 0 होने के 2 सेकंड के बाद रिव्यू लिया है। नहीं मतलब जीरो स्क्रीन पे शो हो ही रहा था तब ले लिया उन्होंने। आई थिंक वो जैसे ही देखे होंगे तब एक एक सेकंड हुआ होगा, जब तक हाथ उन्होंने बढ़ाया तब तक जीरो हो गया। 7.2 overs is the quickest India have taken to reach a 50 in test in England. Previous quickest was 8.2 overs in Trent Bridge in 2018. तब तो पृथ्वी शॉ खेलते होंगे साथ में 2018 में तो। इन्हीं इंग्लैंड थोड़ी गए थे वो। गए थे वो ना। दो सीरीज ही खेले, दो सीरीज ही तो खेले कि इंडिया में और एक ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में भी खेले यार। कंडीशंस आर ओवरकास्ट एंड क्राउड इज बजिंग, 18 मिनट्स टू गो। ओ हो, बढ़िया शॉट एक बार फिर से करुण नायर के बल्ले से, और 2 रन बटोर लेंगे बहुत ही तेजी के साथ। सुमन गिल रेडी है और आकाशदीप भी रेडी है पैड्स पहन के। क्या लग रहा है, विकेट गिरेगा तो कौन आएंगे? नाइट वॉचमैन आकाश। भेजेंगे? आकाश को आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सिराज को भेज दो। आकाश अच्छा बैट्समैन है, सिराज को भेज दो पहले। नाइट वॉचमैन का काम होता है विकेट नहीं गिरने देना। क्या बोले? नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दो। बॉलिंग सही नहीं तो कम से कम बैटिंग ही कर ले क्या, नहीं कुछ तो ऐसी बात नहीं कंट्रीब्यूट है। करे। कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो बॉस थे वो हमेशा बोलते थे कि मेरे को तो ऐसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम ही नहीं मिल रहा।
हम्म, चलिए इसी के साथ एक बहुत ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव करुण नायर के बल्ले से और पहला चौका इन शॉट गेनिंग का, और भारत का स्कोर हो गया इसी के साथ 58 रन, एक विकेट के नुकसान पर, और लीड हो गया है शॉट ऑफ टू द थ्री डे, एट शॉट ऑफ द डे करना है। नहीं भाई, शॉर्ट ऑफ द डे तो नहीं है। शॉर्ट ऑफ अरे द डे शॉट तो ऑफ है, द इतने डे सारे करुण अच्छे। नायर, फॉर करुण हाँ, नायर यार। अरे भाई, क्या मतलब, आप तो पलटू राम। नॉट रियली। ठीक। ये अच्छा शॉट केएल राहुल का भी, पर सीधा फील्डर के हाथ में गया है। चलिए इसी के साथ एक और, एक और, एक और डॉट बॉल। और क्या तुम कर रहे हो भाई, ऐसी ऐसी हरकतें ना करे आप। देखो मानो ना मानो, पर 2 विकेट जाएंगे आज के दिन के, शायद ज्यादा भी जा सकते हैं। भाई, ये आप कमेंडेटर के तौर पे नहीं बोल रहे हो, पनौती के तौर पे बोल रहे हो आप। मैं बॉलर के तौर पे बोल रहा हूँ जी। चुप है। क्या चुप है? अरे आप भाई, ला कमाल, लाजवाब राहुल, क्या शॉट है भाई। शॉट और चौका। भाई कितना फ्लैट ट्रैक है यार ये। फ्लैट ट्रैक तो है यार, इससे तो कोई मतलब नकार नहीं सकता है। दिस इज इंडिया नॉट में द रन रेट इंग्लैंड। ऑलमोस्ट। This is not the England we used to get so excited about watching cricket here, and really watching the, I mean the tussle and the. अभी 10 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए और टीम का स्कोर ऑलरेडी 63 पहुंच चुका है। 62, और आखिरी गेंद पे सिंगल भी आ गया। चलिए 63 रन हो गए, भारत का स्कोर 6.30 की रफ्तार से भागी है भारतीय टीम की गाड़ी।
केएल राहुल सामने, उनके सामने कार्स आ गए। तीन ओवर में 22 रन दे चुके ऑलरेडी। हाँ, ये बेहतर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस। और ये समझ में नहीं आया, जब इनको पता है कि जब थोड़ा सा हिट द डेक वाली बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे विकेट में से थोड़ी सी मदद मिल रही है गेंदबाजों को। और बॉल नीचे की तरफ रह रहा है, तो क्यों ना हम आगे जाके थोड़ा सा आगे की तरफ डाले और विकेटों में डाले, जिससे कि अगर लो बाउंस पे रहते तो विकेट मिलने का चांस है। ये चीज नहीं समझ रहे इंग्लैंड के गेंदबाज। अच्छा कैप्टन, एक बात बताइए, अभी जैसे 9 मिनट का खेल बाकी है मोटा मोटा, यानी कि 3 ओवर, तो यहाँ से क्या लगता है कि कितना भारत खड़ा करना चाहिए स्कोर को? क्या स्कोर खड़ा करना चाहिए? भाई देखो, अभी अराउंड 250 रन हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब ज्यादा मुश्किल में इंडिया है नहीं, अभी देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। कल के सेकंड सेशन तक आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि हमें कितना स्कोर देना है। मतलब प्ले एज पर द बॉल, मतलब जैसे नॉर्मल गेम खेलते हो ना, एटलीस्ट पहला सेशन आप क्या बोलते हैं, पहला सेशन आप आराम से खेलो। कल का अराउंड 100, 110, 120 रन जितना बना सकते हो बनाओ। एक दो विकेट ज्यादा मत गवाओ कल। और उसके बाद फिर आप अगर मान लो अभी 250 पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, और कल 100, 150 रन भी, 100, 120 रन भी बना लिए, ठीक है, तो भाई हमारे पास अराउंड कितने, 250 है, 350, तो 400 रन ऑलरेडी हो जाएंगे पहले सेशन में ही। अरे आप बस विकेट ना गवाओ, मतलब चलो 400 नहीं होंगे, 350 तो हो जाएंगे ना, 100 रन मान के चलो कि आप बनाते हो, ठीक है। हम्म। तो अराउंड 350 आपका लीड तभी हो जाएगा, ठीक है। मान के चलता हूँ मैं 350 हो गया। अगर आपके पास विकेट बचे, मतलब दो या तीन विकेट ही गवाए हो आप, 2 विकेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट और गवाओ कल पहले सेशन में, उसके बावजूद भी आप 100 रन बना देते हो, तो सेकेंड सेशन में आप तब डिक्टेट करके खेल सकते हो, ऋषभ पंत साहब को भेज सकते हो कि भाई जाओ जल्दी से 100 रन के आसपास बना दो। इवन सेकेंड सेशन भी आप, मैं बोलूंगा आराम से खेलो, सेकेंड सेशन भी आराम से ही खेलना है। मतलब सेकेंड सेशन में भी 100 रन, 150 रन मार दो, मतलब पहले दो सेशन मिलके अराउंड आप 230 रन बना लो। तो कितने रन के टारगेट हो जाएंगे देख लो, 243 अभी है, 230 अगर आप दो सेशन मिला के बना लिए बिना कोई रिस्क लिए, ठीक है, तो 460 हो जाएगा भाई, 460 है, सोच रहे हो, सिर्फ सेकंड सेशन के एंड तक। और फिर उसके बाद जो है आप आखिरी सेशन के 10 ओवर खेलो, 10 से 15 ओवर, आधा दिन खेलो, ठीक है, उनको देने से पहले। और उसमें आप बना सकते हो 500, 550, 10 ओवर में 100 रन भी बन सकते हो, उसमें आपके विकेट बचे रहेंगे तो वही 500, 550 ना किसी पिच पे कभी चेंज नहीं होगा। और आपकी बॉलिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है, अब बहुत ही घटिया बॉलिंग कर दिया फिर तो वही कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना है, पहले दो सेशन आराम से खेलो, उसके बाद लास्ट सेशन में आप, मतलब पिछले टेस्ट की तरह गलती मत करना कि आप खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है भाई कितना का टारगेट देना है। पिछले मैच में यही गलती हुई ना हमसे, कि हम खेले जा रहे थे भाई, या तो डिसाइड कर लेते कि हम इतना का टारगेट देंगे, थोड़ा तेज खेलते हैं, यानी तो नहीं, हमें दिन टाइम स्पेंड करना है, टाइम नहीं देना ज्यादा, उन्हें 350 रन का ही टारगेट होगा लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना, तो हम आराम से खेल ले। कुछ समझ में नहीं आया था पिछले टेस्ट के चौथे दिन का लास्ट सेशन। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इनडिसिसिव नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है कि आराम से 200 रन बनाओ कल, 450, 500 का लक्ष्य लो, मोर देन इनफ भाई, मोर देन इनफ 500। लेकिन वही बात है ना कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है, तो आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, 500 इनफ तभी तो आप थोड़ा अच्छा बॉलिंग करो, कैचेज ना छोड़ो, ये सब चीजें। क्या हुआ? अरे दे।
Yes, yes. Why you think that I'm not there? No, I don't think so. I was just inquiring if you are there or no. So that's it. हेलो तविश भाई, सो गए क्या? मैच भी कुछ खत्म भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी सो गए? नहीं, नहीं, कुछ नहीं सोया मैं। तविश भाई, रियल आईडी से आओ। कहाँ पे हूँ मैं? हाँ, रियल आईडी से मतलब? अब ये आखिरी ओवर होगा ये। लग तो यही रहा है। और लगता है मेरी प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगी। भाई लास्ट बॉल तक आपकी प्रेडिक्शन सही हो सकती है, एक बॉल भी तो चाहिए होता है विकेट गिरने के लिए। क्या पता 2 बॉल में 2 विकेट गिर जाए, तब भी आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी ना, 2 बॉल में 2 विकेट गिर जाएगी तो। हम्म, देखो केएल राहुल, भाई जो करुण नायर है ना, उनको ना थोड़ी सी आगे की तरफ करवाओ। उनको थोड़ा ललचाओ, कैसे वो आगे की तरफ वो ड्राइव मारे, तब जाके वो विकेट पक्की आएगी। चलिए, यहाँ पर फिर से बेन स्टोक्स कुछ ट्राई करते हुए, पिछले इनिंग की तरह ही फिर से एक बार। अच्छा एक बात बताओ, बुमराह अगर आ गया अगले मैच में तो किसकी जगह आएगा? क्या क्या? प्रसिद्ध कृष्णा की जगह? बुमराह। अगले मैच में? अब बुमराह। तो भाई अभी तक तो यही लग रहा है उनके जगह ही आएंगे ना, 2 मैच आप खेले हो बिल्कुल इनइफेक्टिव दिखे हो। तो भाई आकाशदीप ने तो जो बॉलिंग की है ना भाई, इंस्पिरेशनल बॉलिंग की है। मतलब सिराज ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत बढ़िया किया है, वो तो सीनियर प्रो है, उन्हें करना ही था, बनता है उनका करना। लेकिन आकाशदीप भाई ऑफ कोर्स अगला मैच में अगर बुमराह आते हैं तो प्रसिद्ध कितना ही बाहर बैठेंगे विदाउट अ ब्रेनर। और कौन बाहर बैठेगा? नहीं, इंडियन टीम और में आप कोई एक भरोसे और थोड़ी है। आप एक बैट्समैन या बॉलर, आई मीन एनकेआर, और एनकेआर जडेजा और वाशिंगटन में से
एक को बैठा के आपको या तो प्रॉपर बैटर खिला लो या प्रॉपर बॉलर खिला लो, मतलब या तो ध्रुव जुरेल को खिला लो आप या कुलदीप यादव को खिला लो, लोअर डाउन द ऑर्डर। मिस कर दिए। करुण नायर ये मिस कर दिए शॉट को। बच गया भाई, बच गया ऑलमोस्ट। पहले तो विकेट देखते हैं, और पहले ये बारी किनारा जैक क्रॉली, फिर ये जो रूट डाउन द लेग, ऋषभ पंत ने बहुत शानदार कैच, फिर ये छोटा गेंद, पहली गेंद और आउट, फिर ये एलबीडब्ल्यू। ये नया गेंद था शायद से, ये बिल्कुल प्लम इन फ्रंट है। एक बार फिर से छोड़ दिए करुण नायर ने, क्या बात है। एक छोड़ते छोड़ते ना एक आधा गेंदे फुल लिया हो एक बार, कुछ इस प्रकार से जैसे शोएब बशीर साहब को लेके आए थे मोहम्मद सिराज, हम्म। गिरफ्तार किया था। हम्म। पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं इंग्लैंड के गेंदबाज, सुन ले तो क्या पता शायद एक आधा विकेट आ जाए। बाकी प्रोडिक्शन तो गलत हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि करुण नायर नॉट आउट रहेंगे तो। इनिंग खत्म होने ही क्विक लाइव एट क्रिकेट इनसाइट होगा। क्या बात है, आजकल आप चला रहे हो क्रिकेट इनसाइट को। किसी न किसी को तो चलाना पड़ेगा। चलाओ यार, हम भी चलाएंगे, हम भी कृष्णा बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कल दोपहर 2:30 बजे, यानी कि 3:30 बजे से मैच चालू होगा। कल शायद मैं पूरा दिन अवेलेबल ना हो, बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पॉडबीन पे क्या आप संभाल लेंगे हमारा पॉडकास्ट। विल सी विल सी विल सी विल सी। और प्रिडिक्शन हो गई गलत, ओवर की समाप्ति चलिए, 64, एक ठीक, विकेट के नुकसान खत्म। से। बहुत ही बढ़िया, हम तो चाहते ही थे कि किसी का प्रेडिक्शन गलत हो ना हो, आपका प्रेडिक्शन पूरी तरीके से गलत हो जाए। पूरी तरीके से तो नहीं हुआ। होना तो चाहिए था यार पूरी तरीके से आपका प्रेडिक्शन। चलो फिर इसको बस एंड ही करते हैं। और ये सेशन रहा भारत के नाम, पहला 2 सेशन रहा इंग्लैंड के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। पर देखो तो दूसरे सेशन से वापसी करना शुरू किया था भारत ने, क्योंकि रनों की गति पे कंट्रोल किया था। जी। अब देखते हैं कि बाकी बचे हुए सेशन कैसे भारत जीतती है। तो फिर एंड करते साथ वहां पे आप चालू करिए, हम भी आते हैं आपके साथ। तब जी। तक के लिए टाटा बाय बाय। जी।